हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हाई फाई वीडियोस बाय शेलू और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, आज का सेशन अपना सीटिंग अरेंजमेंट का और वो है पार्ट 5, जो कि आज सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर का लास्ट सेशन है। क्या है दोस्तों, लास्ट सेशन है। इससे जुड़े हुए मैंने सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। यदि कोई बाकी रह भी गया है तो आप मुझे कमेंट करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट में क्वेश्चन ज़रूर करें, तो उस क्वेश्चन का मैं वीडियो आपको बना के प्रोवाइड कराऊं या उसका आंसर आपको वहां पर बनाकर सेंड करूं। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात और मैं आपको बता दूं, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, वो दिख रहे हैं यहाँ पर सोशल मीडिया की साइट्स, इन पर आप शेयर करें। इससे क्या होगा, जो ज़रूरतमंद है उस तक ये मेरा वीडियो पहुँच सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज का सेशन अपन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बकरी सुअर वाला है। ठीक है, मैंने इसके ऊपर का सेशन नहीं लिया है। अपन डायरेक्ट क्वेश्चन की बात बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि मैंने पहले वीडियो में आपको सब बनाना सिखा दिया है। ठीक फ्रेंड्स, देखो दोस्त, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बकरी सुअर के दाहिनी तरफ बंधी है। बकरी सुअर के दाहिनी तरफ बंधी है, गाय गधे और कुत्ते के बगल में नहीं बंधी है। तो अपने एक काम करते हैं, इस सारे सेशन को कंप्लीट करने से पहले इसको पूरा पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें नया क्या है आप खुद देख सकते हो। इसमें नया है षटभुज, दिख रहा है आपको षटभुज। अब ये षटभुज के हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा। तो षटभुज बनाओ पहले, उसके बाद इसको क्या करेंगे अपन, सेट करेंगे। तो षटभुज मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी बनाया था, इस वीडियो में भी मैं बना रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा षटभुज। अब षटभुज में जो ये बोलता है उसके हिसाब से करते जाओ। क्या बोला है, बकरी सुअर के दाहिनी तरफ बंधी है। तो मान लो मैंने यहाँ पर सुअर को बिठा दिया, तो सुअर के दाहिनी तरफ किधर, यहाँ बकरी बंधी होगी, ये बकरी बंधी है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, गाय गधे या कुत्ते के बगल में नहीं है। जो गाय है वो क्या है, ना तो गधे के बगल में है और ना ही कुत्ते के बगल में। तो ये याद रखना यहाँ पर है ना, गाय ना तो कुत्ते के बगल में ना ही गधे के बगल में। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, यदि सभी जानवर एक षटभुज कोण के निशान है तो घोड़ा सुअर के तिरछे विपरीत बैठा है। तो देखो दोस्तों, ये सुअर बिठा ना अपनों ने, इसी के तिरछे विपरीत मतलब तिरछी साइड, ये तिरछा दिख रहा है आपको ऐसे क्रॉस में, ये तिरछा होता है। तो इस तरीके से कौन बैठा है, तिरछे विपरीत घोड़ा बैठा है। तो यहाँ पर कौन बैठा होगा, घोड़ा बैठा होगा। अब सेकेंड पॉइंट पर चलते हैं अपन। सेकेंड पॉइंट ने क्या बोला था कि जो गाय है गधे और कुत्ते के बगल में नहीं बैठी है। गाय क्या है, गधे और कुत्ते के बगल में नहीं बैठी है। यदि मैं गाय को यहाँ बिठा दूँ, देखना दोस्तों, यदि मैं गाय को यहाँ बिठा दूँ तो यहाँ कोई ना कोई गधा या कुत्ता हमसे बैठेगा ही बैठेगा। तो अपन क्या करेंगे, गाय को ऐसी जगह बिठाए जहाँ पर दोनों तरफ कोई और हो, ना कि गधा और कुत्ता हो। तो देखो ऐसी एक ही जगह दिख रही होगी आपको, यहाँ पर देखो, मैं थोड़ा अलग रंग से आपको बता देता हूँ। ये गाय के लिए एक जगह खाली है, ये यहाँ पर गाय बैठ जाएगी। अब यहाँ पर गाय बैठ गई तो ये दोनों जगह किसकी है, गधे की और कुत्ते की। तो मान लो मैंने गधा बिठा दिया और यहाँ कुत्ता बिठा दिया, पर अपना ये क्लियर नहीं हुआ कि यहाँ गधा आएगा कि कुत्ता आएगा, कि यहाँ गधा आएगा कि यहाँ कुत्ता आएगा, क्या आएगा। ठीक है, ये अपना क्लियर नहीं है। तो ये अपने को क्वेश्चन के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। इन दोनों का क्लियर हो गया था कि भाई साहब जो सुअर है वो घोड़े के विपरीत बैठा है, ये भी क्लियर हो गया। और एक को था बकरी सुअर के दाहिनी तरफ है, तो सुअर का दाया इधर है, ये बकरी इधर। मतलब इन तीनों का क्या था, क्लियर था। पर बाद में जब अपनों ने पढ़ा कि यदि जानवर एक षटभुज में बैठे हैं तो ये षटभुज में बैठे हैं। जानवर यदि एक षटभुज में बैठे हैं तो घोड़ा है वो सुअर के विपरीत है। पर सेकंड पॉइंट क्या बोला उसने, गाय गधे या कुत्ते के बगल में नहीं बैठी हैं। तो ये जो गाय है गधे और कुत्ते के बगल में नहीं बैठी हैं, तो ये दो जगह यहाँ पर खाली रही थी। तो यहाँ पर गधा और कुत्ता अपने को बिठाना पड़ेगा, और गाय को ऐसी जगह बिठाना है जहाँ पर क्या गधे और कुत्ते ना हो। तो इसीलिए गाय यहाँ पर बैठ गई। पर ये सब सेट होने के बाद, ये इतना सेट होने के बाद यहाँ पर क्या डाउट रह गया कि दोनों का स्थान फिक्स नहीं हुआ। तो अपने को हल किस प्रकार से करना है, क्वेश्चन के हिसाब से, जो आगे क्वेश्चन बोलेगा। तो मैं इसको पहले तो एक बार आपको बनाना समझाता हूँ कैसे बनाया है। ठीक है, देखो एक बार देखना क्या बोला उसने, बकरी सुअर के दाहिनी तरफ है। तो फिर षटभुज बना लेते हैं अपन, जो उसने बोला है। ये रहा षटभुज। ठीक है, सुअर को यहाँ बिठा दूँ, मैं भी बिठाया था जहाँ पर। सुअर के दाहिनी तरफ कौन है, बकरी बैठी है। आगे क्या बोला उसने, गाय गधे या कुत्ते के बगल में नहीं है, तो वो अपन बाद में देखेंगे। यदि सभी षटभुज में बैठे हैं तो घोड़ा सुअर के तिरछे बैठा है, मतलब तिरछे मतलब यहाँ बैठा है घोड़ा। घोड़ा कहाँ बैठा है, यहाँ पर बैठा है। ये घोड़ा बिठा दिया मैंने। ठीक है, अब देखो ये जगह जो खाली बची, यहाँ पर अपने को गाय को बिठाना पड़ेगा, क्योंकि क्या है वहाँ पर दो पड़ोसी है,
इसके नहीं है। गधा और कुत्ता इसके पड़ोसी नहीं है, तो इसके पड़ोसी कौन? बकरी और घोड़ा होगा, क्योंकि जगह एक ही खाली यही है। और यहाँ पर बैठ जाएगा गधा और कुत्ता। अब जो गधा और कुत्ता को मैंने बिठा दिया, पर फिक्स नहीं है यहाँ कुत्ता है कि यहाँ गधा है। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से अपन हल करते हैं। और मैंने नीचे डायग्राम दिया हुआ है, उसके हिसाब से अपन हल करेंगे। और ये डायग्राम मैंने आपको बस बनाने के लिए समझाया है, तो आप इसकी घर पे प्रैक्टिस करना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा और ख़ुद आप इजीली बना पाओगे दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अपन इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चन बोल रहा है कौन सी जोड़ी एक दूसरे के बगल में बंधी है। देखो आपको थोड़ा याद रहा होगा तो उसके हिसाब से मैं समझाता हूँ। कौन सी जोड़ी एक दूसरे के बगल में बंधी हुई हैं। देखो अब अपनों ने देखा था कि घोड़ा क्या था, घोड़ा सूअर के क्या था? बगल में था, नहीं सूअर के विपरीत था। अपन इसके हिसाब से सेट करते हैं। तो देखो ये घोड़ा है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है? सूअर है। तो सूअर के क्या विपरीत बेटा? गधा। ठीक है, उसके बाद अपन देखें तो इधर कौन थे? कुत्ता, और एक और कौन था यहाँ पर बीच में? गधा। इन दोनों का स्थान फिक्स नहीं है। पर इधर देखें तो इधर कौन बैठी थी आगे? बकरी, और इधर कौन थी? गाय। ये कुछ इस प्रकार से थे इस गोले में। ठीक है, अब अपन आगे देखें तो क्या हो जाए? घोड़ा और बकरी क्या पास पास में बैठे हैं एक दूसरे के अगल बगल में? घोड़ा ये रहा और बकरी क्या इसके पास में नहीं है, तो पहला क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा क्या बोला? सूअर और गाय क्या पास में बैठे हैं? देखते हैं अपन सूअर कहाँ? ये सूअर ये गाय क्या पास में बैठे हैं? बीच में बकरी आ गई, ये भी क्या है? गलत है। आगे देखें अपन, क्या बकरी और कुत्ता पास में है? देखो ये रहा कुत्ता, अब पता नहीं कुत्ता यहाँ भी बैठ सकता है, तो क्या बकरी के पास में है? नहीं है, तो ये भी क्या है? गलत है। चौथा क्या बोल रहा है? गधा और कुत्ता। हाँ, तो ये दोस्तों ये सही है, गधा और कुत्ता क्या है? पास में बैठे हैं। पर आपको एक डाउट आ गया होगा, इनका स्थान तो फिक्स नहीं है। तो दोस्तों इनको कहीं पे भी बिठाओ ना, जैसे यहाँ गधा बैठा, यहाँ पे मैं कुत्ता बिठा दूँ या यहाँ गधा बिठा दूँ, बैठे तो पास पास में ना, तो आंसर अपना कौन सा आएगा दोस्तों? डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। देखते हैं इसी से जुड़ा हुआ अगला क्वेश्चन। ये रहा डायग्राम, देखो आप देख सकते हो दोस्तों। ये देखो गधा और कुत्ता पास में बैठे हैं, ये घोड़ा है, इधर बकरी, और ये घोड़ा के विपरीत कौन बैठा है? सूअर बैठा है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है कौन सा जानवर सूअर के ठीक बाईं तरफ से बंधा है? सूअर के ठीक बाईं तरफ कौन बंधा है? देखो ये रहा सूअर, अब सूअर का बायां किधर है? इधर है, तो सूअर के बाएं कौन बंधा है? गधा। तो अब मेरे को एक बात बताओ, क्या आप फिक्स कह सकते हो गधा ही बंधा होगा? कुत्ता भी हो सकता है, दोनों का स्थान क्या है? फिक्स नहीं है। गधा बंधा है या कुत्ता बंधा है, तो अपना आंसर फिक्स नहीं है। तो अपन क्या कह सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से? देखो इसमें तय नहीं किया जा सकता। क्या कहेंगे दोस्तों? तय नहीं किया जा सकता। बकरी होगा नहीं, गधा नहीं होगा, कुत्ता नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा दोस्तों? तय नहीं किया जा सकता है। देखो डी ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पे, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है फ्रेंड्स, इसका एक और क्वेश्चन है, गाय रिक्त स्थान के ठीक बाईं तरफ बंधी है। मतलब गाय जो है किसके बाईं ओर बंधी है? मतलब इधर से यहाँ पर कौन बंधा हुआ है? जी इसके बाएं ओर कौन बंधी है? गाय बंधी है। तो मैं एक बार आपके सामने क्या करता हूँ, डायग्राम को रिवाइंड करता हूँ। देखो किस प्रकार से था। ये घोड़ा, घोड़ा के विपरीत कौन? सूअर। इधर कौन? कुत्ता और गधा, कुत्ता और गधा। ठीक, इधर कौन थी? गाय, और यहाँ कौन थी? बकरी। ये कुछ इस प्रकार से बैठे हैं इस गोले में। तो उसने क्या बोला है? गाय रिक्त स्थान के बाईं ओर बैठी है। ये रही गाय, और गाय किसके बाईं ओर बैठी है? यहाँ कौन बैठा है? घोड़ा, और घोड़ा का बाएं किधर हो जाएगा? इधर। तो ये देख सकते हो आप सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही, ये दिख रहा है सी, उत्तर सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न की जानकारी के आधार पर निम्न 3 प्रश्नों का उत्तर दे। जानकारी के आधार पर क्या करना है अपने को? 3 प्रश्नों का उत्तर देना है इस क्वेश्चन से। क्या बोल रहा हूँ? 6 दोस्त हैं, पंकज, काजी, रोहित, सन्नी और तबरेज और मनोरंजन। ये षटकोणी टेबल के प्रत्येक कोने पर बैठे हैं और षटकोण के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, जैसा वो बोल रहा है वैसा करते हैं। तो अपन बनाते हैं षटकोण। देखना दोस्तों किस तरह अपने सेट करना है। ये क्वेश्चन क्या है? यूनिक से क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, और अपन सोचते रहते हैं यार कि हर बार तो एक मेज के चारों ओर बिठाता है, ये षटकोण कहाँ से आ गया, वो कहाँ से आ गया। तो यही तो है दोस्तों, अपनों को वो क्या करता है? बेवकूफ़ बनाते हैं और अपन क्या बनते हैं। देखो तो ये इन्होंने बोला है कि षटकोण, तो षटकोण किस प्रकार से होता है? एक पहले क्वेश्चन में भी मैंने बनाया था कुछ इस प्रकार से। अनुमानित अपने को बनाना है ये षटकोण दोस्तों। ठीक है, ये षटकोण बन गया। अब उसने क्या बोला है?
पंकज मनोरंजन के बाएं दूसरा है, तो पंकज को मैं पी से दर्शा दूँ। पंकज क्या है, मनोरंजन के बाएं दूसरा है। तो देखो मनोरंजन यहाँ पर होगा, तभी दूसरे नंबर पर कौन होगा, ये देखो दूसरे नंबर पर कौन होगा, पंकज होगा। तो पंकज मनोरंजन के बाएं दूसरा है। तो वो दोस्तों अब आगे देखते हैं अपन आगे क्या बोल रहा है। काजी रोहित और सन्नी का पड़ोसी है, मतलब जो काजी है ना वो क्या है, रोहित और सन्नी का पड़ोसी है। ठीक है, तो देखते हैं आगे देखेंगे, इसको क्लियर हो जाएगा अपना अगले पॉइंट में। तबरेज सन्नी के बाएं दूसरे स्थान पर है। अब देखो पहले तो क्या बोला उसने, काजी रोहित और सन्नी का पड़ोसी हैं। काजी क्या है, रोहित और सन्नी का पड़ोसी, मतलब समझ रहे हो आप, काजी रोहित और सन्नी के बीच में बैठा है। काजी क्या है, रोहित और सन्नी के बीच में बैठा है। तबरेज सन्नी के बाएं दूसरे स्थान पर है। तो देखो तबरेज को मैं यहाँ बिठा दूँ। तबरेज को मैं यहाँ क्यों बिठा रहा हूँ ये भी ध्यान देना, क्योंकि वहाँ पर दो व्यक्तियों के बीच में एक व्यक्ति बैठा, तो 3 जगह चाहिए यहाँ पे दोस्तों, इसीलिए मैंने तबरेज को यहाँ बिठाया। तो तबरेज के बारे में क्या बोला उन्होंने कि तबरेज सन्नी के बाएं दूसरा बैठा है। तो मैं सन्नी को कहाँ बिठा दूँ, यहाँ बिठा दूँ, तब दूसरे नंबर पर कौन आ जाएगा, तबरेज आ जाएगा। देखो आप, सन्नी का बाएं किधर होगा, इधर होगा, और दायां किधर होगा, इधर होगा। अब सन्नी यहाँ बैठ गया, और सन्नी और रोहित का पड़ोसी कौन है, काजी है, तो काजी बीच में बैठेगा, तभी तो रोहित और सन्नी का पड़ोसी बनेगा ना। तो कुछ इस प्रकार से सेट होगा दोस्तों, कुछ भी नहीं है, आपको यहाँ से घुमा दिया उसने कि काजी रोहित और सन्नी का पड़ोसी है, तो बिठाए तो कैसे बिठाए, अरे पड़ोसी कब बनेगा इन दोनों का, जब ये बीच में बैठा रहेगा। अब मान लो आप यहाँ पर काजी को बिठा देते हो तो बस सन्नी का पड़ोसी हो गया ना। काजी को आप यहाँ बिठाते हो तो बस सन्नी का पड़ोसी हो गया। काजी को आप यहाँ बिठाते हो तो किसका सॉरी काजी को आप यहाँ बिठाते हो तो ये रोहित का पड़ोसी हुआ ना बस। इसीलिए क्या करना पड़ेगा, इसको बीच में बिठाना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से। तो मैं इसको एक बार और बना के बताता हूँ आपको, ध्यान देना कैसे बनाना है। पंकज मनोरंजन के बाएं दूसरा बैठा है, तो ये रहा पंकज जो कि मनोरंजन के क्या है, बाएं दूसरा है। ये देखो दूसरे नंबर पर यहाँ बिठा है बाएं दूसरा, और दायां बायां मैंने आपको बता रखा है। उसके बाद अपन देखे तो क्या बोला उसने, काजी रोहित और सन्नी के बीच में बैठा है। सिर्फ बीच में नहीं, मतलब पड़ोसी हैं, तो हाँ बीच में बैठा है काजी। ये भूल जाओ, अभी जब ऐसी लाइन आ जाती ना तो भूल जाओ, अगली लाइन पे ध्यान दो। तबरेज सन्नी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। देखो सन्नी और रोहित के बीच में काजी बैठा है, तो उनके लिए 3 जगह चाहिए, क्योंकि बीच में बैठा होगा तभी क्या आएगा, पड़ोसी बन पाएगा। उससे पहले अपन क्लियर करते हैं कि तबरेज सन्नी के बाएं दूसरा बैठा है, तो मैं सन्नी को यहाँ बिठाऊंगा, तबरेज तभी तो यहाँ पे बाएं दूसरा बैठेगा ना, 1 और 2, ठीक है। इसके बाद में अपन देखे ये दूसरा बैठा है, तो सन्नी का भी पड़ोसी काजी है और रोहित का भी पड़ोसी कौन है, काजी है। ये देखो दोनों तरफ से सेट हो गया। तो अब अपना थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि हाँ इस प्रकार से ये बनेगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको यहाँ बनाना सिखा दिया। अब आप क्या करोगे, एक डायग्राम दिया हुआ है उसके हिसाब से हर क्वेश्चन के क्या करेंगे अपन हल करेंगे। यदि आपको इसको समझने में कुछ दिक्कत आई है या आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। बहुत से मेरे ऐसे दोस्त हैं या ऐसे दर्शक हैं जो वीडियो को आधा ही देखते हैं और बंद करके बैठ जाते हैं। वो सोचते हैं कि कुछ खास समझ नहीं आ रहा है, वैसा नहीं हो रहा है। तो आप मुझे कमेंट नहीं करके बताओगे तो मेरे को कैसे पड़ेगा कि आपको समझ नहीं आ रहा है, ये बताओ। यदि आप मुझे कमेंट नहीं करोगे तो मैं कैसे समझूंगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप मुझे बताएं, ऐसा कोई मतलब इश्यू नहीं है कि मैं आपकी बात का बुरा मानूंगा। मैं अच्छे से अच्छे बनाने की कोशिश करूंगा, और अच्छा लगे तो आप लाइक भी कर दिया करें, ठीक है दोस्तों। ये आपको समझ में आ गया होगा, आशा कर सकते हैं। अब इससे जुड़े हुए जो 3 क्वेश्चन हैं उनके आंसर अपन उस डायग्राम के हिसाब से देंगे। ये अब मैं हटा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। चलो क्वेश्चन देखना। काजी के बाएं चौथे स्थान पर कौन बैठा है, काजी के
बाएं, काजी के बाएं चौथे स्थान पर। तो देखो काजी के बाएं चौथे स्थान पर कौन बैठा है। तो मैं आपको याद दिला दूं कि जहाँ काजी बैठा था, काजी कहाँ बैठा था, किन किन के बीच में बैठा था। एक तो था शनि, ठीक है, और एक और कौन था इधर जिनके बीच में बैठा था। पर उसने क्या पूछा, बाएं चौथे स्थान पर। तो थोड़ा याद करने की कोशिश करें आप। शनि और किसके बीच में, काजी। यहाँ दिखाना भी मैंने आपको, काजी शनि और रोहित के पड़ोसी हैं। तो कुछ इस प्रकार से बना था, रोहित, काजी, शनि, ऐसे था। इधर तबरेज था, इधर मनोरंजन था, और एक और कौन बचा पी से, पंकज। कुछ इस प्रकार से बैठा था। उसने क्या पूछा, कितने 5-6 थे ना। हाँ, काजी के बाएं चौथे स्थान पर। तो काजी के बाएं इधर चलते अपन, 1 2 सॉरी दायां हो जाएगा ये, काजी के बाएं चौथे स्थान पर। तो कौन बैठा है दोस्तों, काजी के बाएं चौथे स्थान पर तबरेज बैठा है। कौन बैठा है, तबरेज बैठा है। वैसे आप डायग्राम याद भी रख सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा अपना, आप खुद देख सकते हैं। 1 मिनट, कुछ मिस्टेक हुई है दोस्तों। काजी के बाएं चौथे स्थान पर, हाँ, अपने तीसरा स्थान निकाल लिया। 1 2 3 चौथे स्थान पर पंकज है, ना कि तबरेज है। ठीक है, कौन है, पंकज। थोड़ी मिस्टेक हो गई दोस्तों। तो क्या कौन आएगा, काजी के बाएं चौथे स्थान पर पंकज आएगा। कौन आएगा दोस्तों, पंकज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं, इसी से जुड़ा हुआ। तबरेज के सामने कौन बैठा है, तबरेज के सामने कौन बैठा है। तो देखते हैं डायग्राम में अपन, तबरेज के सामने कौन बैठा। ये रहा तबरेज, और तबरेज के जस्ट सामने बैठा है काजी। कौन बैठा है दोस्तों, काजी। तो अपना आंसर हो जाएगा काजी। तबरेज के सामने कौन बैठा है भाई, काजी बैठा है। ये अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन पंकज के पड़ोसी हैं। मतलब इनके अंदर से पंकज के पड़ोसी कौन है, पंकज के पड़ोसी कौन है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ दोस्तों। पंकज के इधर कौन बैठा था, तबरेज बैठा था। इधर कौन बैठा था, तबरेज बैठा था पंकज के इधर। ये पंकज था। और इधर एक तो शनि, और कौन था जिसके बीच में बैठा था, शनि और रोहित के बीच में। शनि और रोहित के बीच में काजी बैठा था। तो इधर कौन बैठा था दोस्तों, रोहित। तो आंसर क्या आएगा, तबरेज और रोहित। आपको याद आया हो तो पंकज तबरेज और रोहित के बीच में बैठा था। हुआ क्लियर। क्लियर नहीं हुआ तो पिछले डायग्राम में जाकर देख लेना, या मैं दिखा देता हूँ आपको, यदि आप भूल गए तो। यहाँ देखो, ये रहा अपना पंकज, और किन किन के बीच में बैठा है, तबरेज और रोहित के बीच में। ठीक दोस्त, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है ये वाला। अब देखो, मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, बहुत से आप इनको देख रहे होंगे, यार ये क्या है, कोई 31 आ रहा है, कोई 32 आ रहा है। तो ये क्या है, मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों के लिए निकाले हैं। वही क्वेश्चन अपन पढ़ रहे हैं, जो क्या है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तो है ही सही, पर जो अपनों ने कभी पढ़े नहीं है, इसीलिए उन क्वेश्चनों को क्या कर रहे हैं, अपन हल कर रहे हैं। और अपनों ने देखे भी नहीं है ऐसे क्वेश्चन, बुक में बहुत कम मिलते हैं। तो मैंने कुछ सोशल मीडिया से आप लोगों के लिए स्पेशल निकाल के ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। अब देखो, अगला क्वेश्चन है अपना, क्या बोल रहा है, ABCDEF एक वृत्त के केंद्र की तरफ बैठे हैं। तो कितने 6 लोग हैं और वृत्त के केंद्र की ओर बैठे हैं। तो मैं इस प्रकार से बना देता हूँ, ये 6 लोग। ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या बोलता है, देखो, ABE के बीच में, मतलब जो A है ना, B और E के बीच में है। तो A क्या है, B और E के बीच में। ठीक है, अभी अपन इसको याद रखते हैं, कौन दाया कौन बाया क्लियर नहीं है। आगे अपने फिर बोला उसने CDF के बीच में, मतलब जो C है, D और F के बीच में। C कहाँ है, D और
एफ के बीच में, ये भी क्लियर नहीं हुआ। फिर अपन चलते हैं इस लाइन पर। उसने क्या बोला इस लाइन में, ई डी के तुरंत बाद दाईं ओर है, मतलब ई जो है क्या है, डी के तुरंत दाईं ओर है, तो डी यहाँ होगा तभी इसका क्या होगा, दायां होगा। ये इस प्रकार से ये यहाँ पर क्या हो गया, सेट हो गया। अब अपन आगे देखते हैं। अब ये दोनों मिलाने की कोशिश करते हैं, तो डी सी एफ। अब देखो डी और एफ के बीच में कौन बैठा है, सी। कुछ क्लियर हुआ होगा। अब इधर से भी क्लियर हो जाएगा। बी और ई के बीच में बैठा है ए, तो ये रहा ई, और इधर आ जाएगा ए, और इधर आ जाएगा आपका बी। बहुत से दोस्तों को कुछ समझ में नहीं आएगा यार कि ये कैसे बिठा दिया, एक ही लाइन सेट हुई और पूरा क्वेश्चन सेट कर दिया इन्होंने। तो दोस्तों यही है सीटिंग अरेंजमेंट। जिसने इसको समझने की कोशिश की उसको समझ में आ जाएगा, और जिसने इसको भारी समझ लिया तो बहुत भारी हो जाएगा दोस्तों, ये दिमाग के ऊपर बहुत भारी। ठीक है, तो वज़न ना डाले, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसी क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक बार और आपको बना के बताता हूँ। देखो क्या बोला उसने, वो बोल रहा है 2 लाइन में तो कि जो ए है वो किन किन के बीच में बैठा है, बी और ई के बीच में बैठा है। तो ये जो बी है और ये ई है, इनके बीच में ए बैठा है। ये क्लियर नहीं है कौन किधर बैठा है। एक और बोला उसने डी और एफ के बीच में, डी और एफ के बीच में बैठा है सी। तो ये दोनों क्लियर नहीं है। तो दोनों क्लियर कहाँ होंगे दोस्तों, तीसरे पॉइंट में, कि ई डी के तुरंत दाईं ओर है, तो ये डी होगा, तो इसके तुरंत दाईं ओर कौन होगा, ई होगा। कुछ इस प्रकार से होगा फ्रेंड। अब ये सेट होने के बाद इससे क्लियर हो रहा ना कि यहाँ पे क्या ई और बी के बीच में ए बैठा है, तो ये ई हो यहाँ पे आ गया, तो ए यहाँ पर आ जाएगा। और किन किन के बीच में बैठा है, ई और बी के बीच में। अब ये क्लियर हो गया तो अपना अगला भी क्लियर हो जाएगा। इधर डी है और डी और एफ के बीच में कौन बैठा है, सी बैठा है, तो यहाँ पर सी बैठा होगा, यहाँ पर कौन बैठा होगा दोस्तों, एफ बैठा होगा। तो इस प्रकार से क्या हो गया, आपकी पूरी सिचुएशन क्या होगी दोस्तों, सेट हो गई। हुआ कि नहीं हुआ? अरे समझ में आ रहा हो ना तो लाइक ज़रूर कर दो। नीचे कुछ इस प्रकार से साइन दिया होगा आपके अंगूठे जैसा, कुछ इस प्रकार से, उसको लाइक करो, उस पर दबाओ। ठीक है, और आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। उससे क्या होगा, आपको जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे दोस्तों। ठीक है, जैसे ही आप फ्रंट स्क्रीन पर जाओगे मेरा ही वीडियो दिखेगा सब्सक्राइब करने के बाद, तो होता है सब्सक्राइब का मतलब। अब देखो इससे जुड़े हुए क्वेश्चनों के आंसर अपन देते हैं। तो एक क्वेश्चन तो इसके अंदर ही दिया हुआ है दोस्तों कि एप का स्थान ई से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पे ध्यान देना, एप का जो स्थान है वो ई से किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार संबंधित है फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान देना। उसने ई की तरफ से इशारा पूछा है, तो ई की तरफ से एप किधर बैठा है, तो दोनों तरफ से देख लेते अपन। इधर से देखें तो 1 2 3, तीसरा क्या बैठा है, बाएं से तीसरा, एक तो ये हो रहा है, और एक दाएं से भी तीसरा, दाएं से भी तीसरा, बाएं से भी तीसरा। पर ऑप्शन क्या बोला उसने, अब देखो पहला ऑप्शन बोला है तुरंत बाईं ओर, क्या बैठा हुआ है, नहीं। बी ऑप्शन बोला दाएं से दूसरा, क्या दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है क्या, नहीं। तीसरा बोला तुरंत दाएं से तीसरा, हाँ ये क्या हुआ क्लियर दोस्तों थोड़ा थोड़ा, कि दाएं से तीसरा, ये दायां और इधर से तीसरा, 2 और ये तीसरा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों अपना, तीसरा वाला सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दाएं से तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आया समझ में आपको? अरे बहुत अच्छे से समझ में आया क्या? इसी से जुड़ा हुआ ये डायग्राम है, आप देख लेना। यदि आपको मैंने जो बनाया उसमें त्रुटियां आपको लगती है तो इससे मैच करके आप आंसर निकाल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें अपन 3 क्वेश्चन हल करेंगे, वो बोल रहा है 5 लड़कियां हैं, सुमन, आशा, रजनी, ममता और लता, एक गोले में केंद्र की ओर मुंह करके खड़ी हैं। सुमन, लता एवं आशा के बीच में। तो अपन स्टार्ट कर लेते हैं, इसको बनाते हैं। कितनी लड़कियां हैं दोस्तों, ये सुमन, आशा, रजनी, ममता, लता, 5 लड़कियां हैं ना।
तो मैं 5 निशान बना देता हूँ। ये मैं बनाने का कारण ये है दोस्तों कि अपना डायग्राम बनाने में समय व्यतीत ना हो और एग्ज़ाम में अपन डायग्राम बनाने में रह जाएं और बच्चे हल करके निकल जाए और अपना समय व्यतीत करते रहे अपन, तो वो गलती अपनों को करनी नहीं। हाँ, तो क्या बोला, सब केंद्र की ओर बैठे हैं, सुमन लता एवं आशा के बीच में है। तो मैं कहीं पे भी बिठाता नहीं हूँ। मान लो मैंने जो पहले क्वेश्चन में बनाया था वैसे बनाता हूँ। लता एवं आशा के बीच में सुमन है, तो ये सुमन है और ये आशा है। इन दोनों के बीच में कौन बैठी हैं, सुमन बैठी हैं लता और आशा के बीच में, ठीक है, ये बिठा दिया। आगे क्या बोला, ममता लता के दाहिने ओर है, तो मैं अब यहाँ डायरेक्ट ही बिठा देता हूँ, दाया बाया आ गया है। तो ममता जो है वो क्या है, ममता जो है वो लता के क्या है, दाईं ओर है। तो ये रही लता, लता के दाईं ओर कौन है, ममता है। और लता और एक और कौन थी, आशा। लता और आशा के बीच में कौन बैठी है दोस्तों, सुमन बैठी है। यहाँ पे देखो आप, दिख रहा होगा आपको, लता और आशा के बीच में सुमन है। अब बची हुई कौन है, रजनी है, तो रजनी को कहाँ बिठा दो, यहाँ बिठा दो। समझ में आ रहा है फ्रेंड। तो लता के मतलब लता के दाईं ओर कौन बैठी हैं, लता के दाईं ओर ममता बैठी हैं, ठीक है। और लता एवं आशा के बीच में कौन बैठी हैं, सुमन बैठी हैं। तो यहाँ से सेट हो गया। उसके बाद देखिए बच्चा कुचा स्थान किसका बचा है, रजनी का बचा है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, अपना पूरा क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों, ये रजनी। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन तो अपन नीचे देखेंगे, उसका डायग्राम भी अपने पास है। बस आपको इसको सेट करना आना चाहिए। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। तो लाइक करना तो बनता है फ्रेंड, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आए तो आप शेयर ज़रूर करें। उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ जिसकी इसको ज़रूरत है। और मैंने पहले वीडियो में बोला था, ये मेरा क्या है, नारा है, जो आप इसको ज़रूर पूरा करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आपको दुआएं देगा जिस तक ये वीडियो आप पहुँचाओगे, क्योंकि इससे यदि उसके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बैठते हैं और यदि वो पास हो जाता है, नौकरी लग जाती है, तो वो आपको बहुत दुआएं देगा फ्रेंड्स, ठीक है। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन देखते हैं और डायग्राम के अपन क्या करेंगे, हल करेंगे। क्वेश्चन बोला उसने, यदि सुमन और ममता अपना स्थान बदल ले, क्या बोला है, सुमन और ममता क्या है, अपना स्थान बदल ले, तो रजनी के बाएं और चौथे स्थान पर कौन होगा। अब देखो, सुमन और क्या कर ले, ममता अपना स्थान बदल ले, तो कुछ दिख रहा है आपको। मैं डायग्राम को वापस यहीं बनाने की कोशिश करता हूँ, उसी डायग्राम को उस क्वेश्चन से। क्वेश्चन ने क्या बोला था, सुमन लता और आशा के बीच में बैठी हैं। तो सुमन जो क्या थी, ये रही, लता और आशा के बीच में बैठी थी। इसमें तो चेंज करके बिठा रखा है। लता और आशा के बीच में कौन थी, सुमन, ये आशा, ठीक है। लता की इधर कौन थी, ममता, ममता की इधर बची हुई कौन थी, रजनी। कुछ इस प्रकार से था वहाँ पर यहाँ पर क्या बोला है, सुमन और ममता अपना स्थान बदल ले, मतलब सुमन के स्थान पर मैं ममता को सेट कर दूँ। तो यहाँ पर हो गई सुमन, यहाँ पर हो गई लता, यहाँ पर हो गई ममता, यहाँ पर हो गई आशा, और यहाँ पर हो जाएगी रजनी। कुछ इस प्रकार से बनेगा, रजनी, सुमन, लता, ममता और आशा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सुमन ममता अपना स्थान बदल ले, तो रजनी के बाएं और चौथे स्थान पर कौन बैठा, तो रजनी के बाएं और चौथा, तो रजनी का बायां इधर होगा, और चौथे स्थान पर आप देखो कहाँ आ गए अपन, 1 2 3 4, चौथे स्थान पर कौन बैठे दोस्तों, आशा। और इस क्वेश्चन में अपने को पूरा घुमा दिया है, इसमें कोई मतलब नहीं था ममता और सुमन का स्थान बदलने से। पूछा क्या था उसने, चौथे नंबर पर, चौथे नंबर पर कौन बैठी है, बाएं से आशा बैठी है। ये देख सकते हो आप इस डायग्राम में भी कि चौथे स्थान पर बैठी हैं, आशा बैठी हैं। देखो ये रही रजनी के, तो आंसर हो जाएगा अपना सी। इससे जुड़ा अगला क्वेश्चन है, यदि रजनी और आशा अपना स्थान बदल ले। अब क्या बोला, रजनी और आशा अपना क्या स्थान बदल ले, तो मैं वापस वही बनाने की कोशिश करता हूँ। सुमन किन किन के बीच में, सुमन किन किन के बीच में थी दोस्तों, भूल गए क्या वापस, सुमन लता और आशा के बीच में है। तो लता और आशा के बीच सुमन है, तो ये लता है, ये सुमन है, ये आशा है,
ये रजनी है और ये क्या है, ममता है। कुछ इस प्रकार से बना था अपना। अब क्या बोला उसने, रजनी आशा अपना स्थान बदल ले भाई। तो ये रजनी की जगह कौन आ जाए, आशा आ जाए। तो मैं यहाँ पे ऐसे करके आशा रख देता हूँ और ऐसे करके क्या रख देता हूँ, रजनी रख देता हूँ। अब उसने क्या पूछा है, ये आपस में अपना स्थान बदल ले और ये गोला है ना, गोले में बैठे हैं। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही होगा, कथन पढ़ते अपन। आशा लता और रजनी के बीच में होगी। क्या आशा जो है, आशा यहाँ बैठी है तो क्या है लता और रजनी के बीच में, तो क्या लता और रजनी दिख रही है क्या, नहीं। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन क्या बोला है, आशा लता के बाएं दूसरी हैं। ये आशा ये है, इसको नहीं मान के चलना है अपने को, आशा ये है। तो क्या बोल रहा है, आशा लता के बाएं और दूसरी हैं। तो लता के बाएं दूसरी होगी तो लता के क्या है, दाएं दूसरी है अभी आशा, ना कि बाएं। तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, ममता सुमन एवं रजनी के बीच में है। अब देखो ममता कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। इसने क्या बोला, सुमन और रजनी, सुमन यहाँ है रजनी यहाँ है, तो कहाँ से हो सकता है, ये भी क्या है, गलत है। अपना ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। ये देख सकते हो आप उत्तर डी, इनमें से कोई नहीं, कोई भी ऑप्शन अपना क्या हुआ, सेट नहीं हुआ। तो अपना आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसी से जुड़ा हुआ लास्ट क्वेश्चन का भी लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि पांचवी लड़की नहीं है तो आशा के बाईं ओर कौन सी खड़ी है। मतलब अब आपको घुमा रहा है वो क्वेश्चन में, क्या रहा है, ये पांचवी लड़की रजनी है तो आशा के बाईं ओर कौन खड़ी है। लड़की तो 5 ही हैं दोस्तों, जैसे उसने बोला था कि सुमन है लता और आशा के बीच में, तो इस प्रकार से बोला था। इधर अपनी कौन बैठी थी, रजनी बैठी थी, और इधर कौन बैठी थी, ममता, और 5वीं लड़की कौन, रजनी थी। तो उसने क्या बोला, अब आशा के बाईं ओर कौन खड़ी है। तो ये आशा है और आशा के बाईं ओर कौन खड़ी है, सॉरी ये दाईं ओर है, इधर बाईं ओर कौन खड़ी है, रजनी। और ये आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा, 5वीं लड़की ऐसे यही थी जो अपनों ने वहाँ पे सेट करी थी कि ये एक स्थान बचा हो तो किसका है, तो किसका स्थान था, रजनी का। और ये आशा क्या है, बाईं ओर है, दाईं ओर कौन बैठी है, आशा के सुमन बैठी हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना दोस्तों, डी नंबर दिख रहा होगा आपको, रजनी। ये क्या आ जाएगा आंसर, आशा के बाईं ओर। ठीक है दोस्तों, यहीं पे मैं सेशन को कंप्लीट करता हूँ और वीडियो को पूरा देखने को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को मैं एक बार बोलूँगा आपको कि सब्सक्राइब करना ज़रूर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें दोस्तों अच्छा लगे तो। और जिस भी भाई को इस वीडियो की ज़रूरत है या इससे ऐसे वीडियो की ज़रूरत है जो उसको समझ में आ सकता है या वो कमेंट करके पूछे तो उसको आंसर भी मिल सकता है, तो उसको शेयर ज़रूर करें, ठीक है, उस भाई तक। ठीक है दोस्तों, एक बार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।